हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। तो आज जो है 9th ऑफ जुलाई है एंड जो शेड्यूल आया था आपकी काउंसलिंग का एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आज आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन लिखा है। तो एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस जो लिखा था फर्स्ट राउंड का वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो गया था एंड उसके बाद 9th ऑफ जुलाई शाम को 5 बजे तक इसकी डेडलाइन दी है। तो आज शाम को 5 बजे तक आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो चॉइस फिलिंग जो है जरूर करें अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जब मतलब आपका रिजल्ट आया था एंड रिजल्ट आने के बाद आपका रोल नंबर अगर पीडीएफ में था, भले ही आपकी रैंक कितनी भी हो, तो उसके लिए जो है आप चॉइस फिलिंग जरूर करें क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कब आपको जो है कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप जरूर करें। ये ना सोचें कि आपकी रैंक काफी ज्यादा है तो आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी चाहिए। चॉइस फिलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह आपको वहां पे नहीं करने होंगे। ठीक है, तो आप जो है आज शाम 5 बजे से पहले पहले जल्दी से अपनी चॉइस फिलिंग कर लें और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है उसको लॉक एंड सबमिट भी जरूर कर दें। ठीक है, एंड लॉक एंड सबमिट सभी कैंडिडेट्स कर लें जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक नहीं करा है। एंड लॉक एंड सबमिट करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, प्रिंट योर चॉइसेस। तो उस पर क्लिक करके आप अपनी चॉइसेस का प्रिंट आउट सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है और इसके बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे एडमिशन के लिए वो मैं आपको तब बता दूंगा एक बार फिर से जब आपका सीट एलोकेशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर कि रिजल्ट इसका कब डिक्लेयर होगा, तो यहाँ पर लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड। ये लिखा है आपका 12 जुलाई 2024। तो रिजल्ट जनरली शाम के टाइम तक ही आता है, तो आप मान के चल सकते हो कि 12 जुलाई को आपका शाम तक जो है रिजल्ट आ जाएगा 7-8 बजे तक। ठीक है, दिन में भी आ सकता है बट जनरली शाम तक आता है। तो 12 जुलाई को रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा और एडमिशन जो आपको यहाँ पर लेना होगा वो 13 से लेके 18 ऑफ जुलाई तक लेना होगा। और एक और चीज होती है यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट। ठीक है, तो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट का मतलब क्या है कि 12 तारीख को जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा और आपको कोई भी एम्स कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है तो वहां पर आपके पास लॉग इन करने के बाद जो है 2 ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं, 2 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ऑप्शन 1 का मतलब होता है कि भाई आपको जो सीट मिली है या आपको जो एम्स कॉलेज मिला है, ठीक है, उसमें आप उसको लेकर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो एंड आप अपनी सीट को अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जनरली उन कैंडिडेट्स के साथ हो सकता है। मान लो किसी ने एम्स दिल्ली को फर्स्ट नंबर पे चूज करा था या एम्स ऋषिकेश को फर्स्ट नंबर पे चूज करा था और आपको वही चॉइस मिल गई। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपने जो फर्स्ट नंबर पे चूज करा है वो आपको मिल गया है तो इसका मतलब है कि आप उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, क्योंकि सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका आपको नहीं दिया जाता। जो चॉइसेस आप फर्स्ट राउंड में फिल करोगे वही चॉइसेस आपकी सेकेंड राउंड में भी एप्लीकेबल होंगी। अब अगर किसी कैंडिडेट ने एम्स दिल्ली फर्स्ट नंबर पे चूज कर दिया और उसको एम्स दिल्ली मिल गया तो उसके पास अपग्रेड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना, या फिर अगर किसी ने एम्स मंगलागिरी फर्स्ट नंबर पे चूज करा और उसको वही मिल गया तो उसके लिए भी अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूं जो ऐसी बातें मेरे से करते हैं इस चीज के लिए कि हम जो है हमारी रैंक ऊपर है तो हमें एम्स मंगलागिरी, एम्स बीबी नगर या एम्स कल्याणी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, बाकी जो अच्छे एम्स है उनको नीचे रखना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे इस चीज के लिए कि भाई अगर आप एम्स कल्याणी को या एम्स मंगलागिरी को पहले नंबर पे रख रहे हो और अगर वो आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप अच्छा कॉलेज डिजर्व भी करते होगे, ठीक है, तो लेकिन आपने क्या कर रखा होगा, एम्स मंगलागिरी चूज कर रखा होगा जिसकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, कम क्यों जाती है, क्योंकि आप लोगों को छोड़ के जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स हैं, जो स्मार्ट कैंडिडेट्स हैं, वो अच्छे कॉलेजेस को ऊपर चूज करते हैं, मंगलागिरी जैसे कॉलेजेस को नीचे डालते हैं। ठीक है, मतलब उनकी वो नीचे लास्ट वाली चॉइस फिलिंग में रहता है। वो मंगलागिरी हो गया, बीबी नगर हो गया या जम्मू वाला कॉलेज हो गया। ठीक है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो है वो उसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर पे डाल देते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि मंगलागिरी आपको पहले नंबर पे आपने डाला था, वो आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन बाद में आपको रिजल्ट में ये देखने को पता चलता है कि मान लो आपकी रैंक मान लो थी 800 कुछ रैंक थी आपकी, आपने मंगलागिरी डाला और आपको मिल गया, और आपको बाद में ये पता चलता है कि 900 जिसकी रैंक थी उस कैंडिडेट को भी पटना वाला एम्स मिला हुआ है जो कि मंगलागिरी से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि पटना वाला एम्स काफी ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो आपको ये बात जब आपको पता चलती है तब आपको इस चीज का रियलाइज होता है कि हमने ये गड़बड़ कर दी। जबकि मैं ये अपनी वीडियोस में कितनी बार बता चुका हूं कि कहीं पर भी आप चॉइस फिलिंग करो
तो आपको बेस्ट टू वर्स्ट चॉइसेस ही फिल करनी चाहिए जब आपके पास इस चीज के लिए मतलब परमिशन हो कि आप सारी चॉइसेस को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि एम्स मंगलागिरी आपको पहले राउंड में मिल जाता है, तो सेकंड राउंड में आप अपग्रेड किसको करवाओगे भाई? अगर आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को अपग्रेड करवाना चाहते हो तो कैसे करवाओगे? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो आपने मंगलागिरी चूज करा है, तो सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड का ऑप्शन हो भी जाता है आपके पास तो मंगलागिरी ही मिलेगा, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। आई नो जो 12th पास करते हैं कैंडिडेट्स उनके पास इतना लॉजिक नहीं हो पाता है, बट अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो आप प्लीज उसको समझो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो यही मैं मेरे पेड बैच में जितने भी बच्चे मैंने उनको यही चीज गाइड करी है एंड उनको इस चीज का फायदा भी होगा। ठीक है, तो अगर कोई मेरे से पेड काउंसलिंग लेना भी चाहता है, अब तो नर्सिंग का तो हो गया, लेकिन अगर ओपन राउंड वगैरह में भी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। अगर उसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाता तो ओपन राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए मैं आपको गाइड करूंगा बेस्ट तरीके से कि आपको ओपन राउंड में मैक्सिमम चांसेस किस तरीके से हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो उस बैच में अभी भी जो है 60+ कैंडिडेट्स एनरोल कर चुके हैं। तो आप में से अगर किसी कैंडिडेट को एनरोल करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और उसका जो चार्ज है मेंटरशिप बैच का वो ₹297 है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ आ गई होगी। और ऑप्शन 2 का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है कॉलेज जो आपको मिला है उसको तो लेना चाहते हो लेकिन आप अपग्रेड भी करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप ऑप्शन 2 चूज करोगे वहां पे तो फिर आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा वहां पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी है उस केस में। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।